हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के थर्ड कंसेप्ट के बारे में, जो कि है कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट वर्ड है, ये तो सबने सुना होगा क्योंकि ये तो छोटे छोटे क्लासेज में पढ़ा दिया जाता है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि टू एंगल्स हैविंग सम 90 डिग्री। ठीक है, टू एंगल्स हैविंग 90 डिग्री। कंसेप्ट कभी नहीं बदलता, चाहे कोई भी क्लासेज हो जाए, बेसिक कंसेप्ट कभी नहीं बदलता। हाँ, कुछ चीज़ें जरूर ऐड हो जाता है, बट बेसिक कंसेप्ट कभी नहीं बदलता है। ठीक है, अब देखो, जैसे कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, टू एंगल्स हैविंग सम इज 90 डिग्री। क्लियर है। अब मैं पूछूं कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब कि ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसको 30 में जोड़ेंगे तो सम 90 होगा। ऐसा कौन सा एंगल होगा, है ना बच्चों का सवाल। 30 में कौन सा, कितना ऐड करेंगे 30 में कि 90 हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इन दोनों एंगल में कैसा रिश्ता है, 60 एंड 30 में कैसा रिश्ता है, कॉम्प्लीमेंट रिलेशन। रिश्ता इंसानों में नहीं, इन नंबर्स में भी होते हैं। ठीक है, 30 और 60 में कैसा रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट रिलेशन, है ना। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम है 90 डिग्री। ठीक है, तब बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट एंगल के प्रैक्टिस करते हैं, फिर आएंगे कि इस कंसेप्ट को ट्रिगो में कैसे यूज किया गया है, इस कंसेप्ट को ट्रिगो में कैसे यूज किया गया है। अब पूछूं कि जैसे 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 90 माइनस 45 आ गया 45 डिग्री, है ना। नेक्स्ट 60 का कॉम्प्लीमेंट 30, 70 का कॉम्प्लीमेंट 20, ठीक है, 90 का कॉम्प्लीमेंट 0 डिग्री, 90 का कॉम्प्लीमेंट 0। ठीक है, उसके बाद 80 का कॉम्प्लीमेंट 10, 72 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, मतलब 72 में कितना ऐड करेंगे कि 90 होगा, तो 90 में से माइनस कर दो 72, 18 डिग्री। ठीक है, 72 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 18 डिग्री। तो ऐसे अब कुछ वेरिएबल देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 90 प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, माइनस है, माइनस ए होगा, क्योंकि इसमें माइनस एक ऐड कर देंगे ना तो कट के हो जाएगा 90। ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, छोड़ो अभी छोटे छोटे वैल्यू करते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, अब सोच रहे हो अरे ए का कॉम्प्लीमेंट तो नंबर ही नहीं है, हमें नंबर से क्या मतलब, नंबर रहेगा तो सब्ट्रैक्ट होके आंसर आ जाएगा, नंबर नहीं आएगा तो वेरिएबल में रहेगा। जैसे यहाँ जब 60 का कॉम्प्लीमेंट 30 का कॉम्प्लीमेंट पूछा गया तो 60 कैसे आया, 90 माइनस 30 कर दिए, 90 माइनस 30 करे थे तभी तो 60 आया था। तो यहाँ जब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यहाँ कर देंगे 90 माइनस ए, ठीक, यहाँ कर देंगे 90 माइनस ए। बी का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस बी, ठीक है, आ रहा समझ में। आगे ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ये हो गया 90 माइनस ए माइनस बी। तो ऐसे निकल जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ये तो आ गया कॉम्प्लीमेंट, ये टॉपिक था। ठीक है, अब ट्रिगो में इसका कैसे यूज करा जाता है ये देख लेते हैं। ट्रिगो में, तो ट्रिगो में एक बहुत यूनिक कंसेप्ट ये है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, जैसे इधर एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है ना, जैसे एंगल 30 60 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 और 60 का कॉम्प्लीमेंट 30, ये 45 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये 70 20 कॉम्प्लीमेंट। तो वैसे ही टी रेशियो के अंदर भी कॉम्प्लीमेंट्स हैं। जैसे अपन बताए थे ना 6 टी रेशियोज, साइन कॉस टेन कॉस सेक सेक कॉट, तो उसमें भी कॉम्प्लीमेंट रिलेशन है। कौन किसका कॉम्प्लीमेंट है देखते हैं यहाँ पे, इसको तो मिटाता हूँ। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखते हैं कि साइन थीटा, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट, थीटा हटा देते हैं, साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉस। साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस। अब साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस आया कैसे, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस ही क्यों होता है,
इस बात को देख लेते हैं। पूरा माइंड को हर चीज़ लॉजिक क्लियर होता है ना, फिर समझने में ईजी हो जाता है। देखो साइन का पूरा मतलब होता है SINE, ठीक है। साइन का पूरा मतलब होता है SINE, ठीक है। और कॉस ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा मतलब होता है COSINE। कॉस का पूरा मतलब क्या होता है? COSINE, कोसाइन। और जो ये को वर्ड आया है ना, ये को वर्ड, तो को भी एक शॉर्ट फॉर्म लिया गया है। को का मतलब होता है कंप्लीमेंट ऑफ साइन। को स्टैंड्स फॉर कंप्लीमेंट, है ना। तो जो कोसाइन वर्ड है बेटा, ये दो वर्ड से बना हुआ है। कोसाइन किससे बना हुआ है? दो वर्ड से। इसको तोड़ दो तो कंप्लीमेंट प्लस साइन, कंप्लीमेंट प्लस साइन को बोला जाता है कोसाइन, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि साइन का कंप्लीमेंट क्या होगा? कोसाइन, ठीक। एक याद हो गया। दूसरा देखते हैं। अभी बच गया 4 रेशियोज, है ना। तो अब देख लो, साइन कॉस खत्म। अब देखते हैं कि सेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो सेक का ढूंढो कि किसमें इसका को लगा है। सेक का कॉम्प्लीमेंट कोसेक। सेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कोसेक, COSEC। अब यहाँ देख लेते हैं, ज़्यादा तो इसके भी नाम बता दो। सेक का पूरा नाम होता है सीकेंट। और कॉस सेक का पूरा नाम होता है, पूरा मतलब इसका फुल फॉर्म होगा कोसिकेंट। कोसिकेंट मतलब अगेन कंप्लीमेंट ऑफ सिकेंट इज कॉल्ड कोसिकेंट, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि साइन का कंप्लीमेंट कॉस और कॉस का कंप्लीमेंट साइन, ठीक है। सेक का कंप्लीमेंट कॉसेक और कॉसेक का कंप्लीमेंट सेक। वैसे एक और रिलेशन हो गया, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4। अभी 2 बच रहे हैं, तो अब बच गया tan। तो इसका कंप्लीमेंट होता है कॉट। tan का भी फुल फॉर्म देख लेते हैं, हो सकता है कोई पूछ दे कि बहुत आता है तुम्हें मैथ्स, तो ये बता दो, ठीक है। तो tan का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। ये सब सुना हुआ टर्म होगा, सर्कल में आता है टेंजेंट का कंसेप्ट। tan का कंप्लीमेंट टेंजेंट, ठीक है। और यहाँ पे कॉट का मतलब होता है कोटेंजेंट। कॉट का मतलब होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट का मतलब कंप्लीमेंट ऑफ टेंजेंट। कॉट का मतलब कंप्लीमेंट ऑफ टेंजेंट। तो बस इतना याद रखना है, जो चीज़ें मैं ऐसे गोल गोल राउंड कर दे रहा हूँ, बस ये याद रखना है 3 बातें। इनमें भी रिश्ता है। साइन कॉस का कंप्लीमेंट है, सेक कॉसेक का कंप्लीमेंट है, और tan कॉट का कंप्लीमेंट है, ठीक है। अब देखो कि इस कंप्लीमेंट होने से कितना अलग हो जाता है कंसेप्ट, ठीक है। इसको मिटा के आगे बढ़े। ओके, अब देखते हैं अगला कंसेप्ट कि आखिर इन कंप्लीमेंट होने से हमें क्या मतलब, हम यहाँ कंप्लीमेंट की बातें कर क्यों रहे हैं। तो इसको देखते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। छोटा सा वैल्यू लेकर शुरुआत करते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो देखो, साइन का कंप्लीमेंट अभी क्या बताया, साइन का कंप्लीमेंट क्या होता है? कॉस। साइन का कंप्लीमेंट कॉस, ठीक है। तो लिख दिया कॉस। और 30 का कंप्लीमेंट क्या होता है? 60 डिग्री। 30 का कंप्लीमेंट 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। अब वैल्यू को अपन यदि टेबल से चेक करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। दिस इज द पावर ऑफ कंप्लीमेंट कंसेप्ट, ठीक है। साइन कॉस का कंप्लीमेंट हो गया और 30 60 का कंप्लीमेंट हो गया, तो इसलिए इन दोनों का वैल्यू क्या होता है? इक्वल होता है। और टेबल में भी चेक करेंगे। और इस वजह से ही जब अपन टेबल बना रहे थे ना, तो वैसे पलट दे रहे थे कि इसको साइन को लिखो सीधा और फिर कॉस उल्टा लिख देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा टेबल, क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे का कंप्लीमेंट था। और इसलिए उस टेबल को पलटने पे वो टेबल्स बन जा रहा था, एडजस्ट हो जा रहा था, क्योंकि एक दूसरे का क्या था? ये कंप्लीमेंट। और भी देख लेते हैं कुछ वैल्यू, जैसे कि साइन 45, तो साइन का कंप्लीमेंट कॉस
और 45 का कम्प्लीमेंट 45, ठीक है। तो अब दोनों का एंगल इक्वल होता ही है, साइन 45 भी 1/√2 एंड कॉस 45 भी 1/√2। ये तो छोटी बात हो गई। इससे फ़ायदा ये है कि हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं जिसका वैल्यू अपन को टेबल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अपने पास क्वेश्चन आ जाए कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब ये क्वेश्चन कोई देख के बोले कि लो 18 डिग्री 72 आ गया, ये कैसे करें? टेबल में तो सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 था, वहाँ तो 5 ही वैल्यू था, ये 18 और 72 आ गया। तो यहाँ कम्प्लीमेंट के वजह से हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो साइन 18, अब साइन के किसी एक को चेंज कर देना है, ठीक है, किसी एक को चेंज कर देना है। तो साइन का कम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉस, और 18 का कम्प्लीमेंट 72, ठीक है। और नीचे तो रहेगा वहीं कॉस 72। कैंसिल होकर आंसर कितना आ गया? 1। दिस इज द पावर ऑफ कम्प्लीमेंट कंसेप्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन, जो भी पढ़ाया जाता है वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तब मैथ्स आएगा। मैं किसी सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि मैथ्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।